गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा बच्चे और सीखना, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे स्मृति के तत्व व अच्छी स्मृति के लक्षण। कि इस जो स्मृति के बारे में जो हमने अध्ययन किया था तो उसके तत्व क्या होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत 4 तत्व है। कितने हैं? 4 तत्व, जिसके अंतर्गत पहला है सीखना, दूसरा है धारण करना, तीसरा है पुनः स्मरण और चौथा है पहचान। अब इस स्मृति के अंतर्गत हम देखें जो तत्व बताए गए हैं वे कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत है पहला सीखना, दूसरा धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान करना। अब हम तत्व के अंतर्गत देखेंगे पहला सीखना। सीखने के अंतर्गत क्या होता है कि हम किसी भी विषय वस्तु को सीखते हैं तभी हम उसको स्मरण करते हैं। अगर कोई चीजें हमें सीखनी है तो उसमें हमारी रुचि बनी रहती है और हम उसको जल्दी जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं। अगर किसी काम को हमें सीखने में रुचि नहीं होती है तो हमें चाहे कोई इंसान कितना भी सिखा ले हम उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो विषय वस्तु को मतलब तुरंत स्मरण किया जाता है, सीखा जाता है। फिर है धारण करना। अब हम देखते हैं अब हम किसी भी चीज को धारण कैसे करें। कोई भी चीज हमने सीखी है तो हम उसे हमारे मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं और हम कुछ समय पश्चात या कुछ दिनों बाद भी हमें वह चीज अच्छे से याद रहती है, क्योंकि वह हमारे अचेतन मन में चली जाती है जहां पर वह सुरक्षित रहती है और हम उस चीज को याद करने के बाद तुरंत हम उस चीज को बाद में बता भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी सूत्र नियम याद किया है, हमने एक बार उसे धारण कर लिया तो हम उसको बाद में भी हम उसकी प्रक्रिया को बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पुनः स्मरण। अब पुनः स्मरण के अंतर्गत हम देखते हैं तो इसमें हम याद की गई चीजों को वापस रिकॉल करते हैं, जिसको हम कहते हैं पुनः स्मरण। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं हमारे संस्कार, हमारी परिस्थितियां कैसी है तो हम उस चीज को भी क्या करते हैं, पुनः स्मरण करके याद कर लेते हैं। फिर है पहचान। अब इसके अंतर्गत हमने देखा है कि फिर से याद करके चीजों को पहचानना, यानी हमने कई बार देखा है कि अगर हमने कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त है जो हमारा बहुत पुराना है, हमने उससे बचपन में देखा था, अगर हम 10 साल बाद भी उसको देखते हैं तो हम उसको पहचान जाते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं देख रखा है। तो हम उसको इसके अंतर्गत पूरी तरह पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे तत्व। अब हम देखेंगे अच्छी स्मृति के लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण। अब हम देखें कि अच्छी स्मृति के लक्षण, जिसमें पहला है जल्दी याद होना। इसका पहला है जल्दी याद होना। इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जल्दी चीजों को याद कर लेता है। हमने देखा है कक्षा में कई प्रकार के छात्र होते हैं जिन्हें अगर हम एक ही बार बोर्ड पर सिखा दे तो छात्र क्या कर तुरंत उसको याद कर लेता है। अगर उससे हम कोई भी चीज पूछेंगे 5 मिनट बाद, अगर हमने किसी चीज पूछी, कोई नियम पूछा है, कोई सवाल पूछा है तो तुरंत उसका आंसर दे देता है, क्योंकि उसकी स्मृति जो होती है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है याद करने की। फिर है उत्तम धारण शक्ति। अब हम देखिए उत्तम धारण शक्ति,
इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो तो अधिक बातों को अधिक समय तक धारण किया जाता है। मतलब जो अच्छी चीजें होती हैं, जो अच्छी यादें होती हैं, कहीं कहीं अगर हम घूमने गए होते हैं, वहां अगर हमने कोई अच्छी चीज खाई होती है, हमें कोई मिला होता है, तो वो मेमोरी हमारे माइंड में रह जाती है, तो हम उस चीज को हम याद करते हैं, बाद में हम उसको याद करते हैं, हम उस चीज को, अच्छी चीजों को धारण कर लेते हैं। इसकी शक्ति भी इसके अंतर्गत होती है। फिर नेक्स्ट है शीघ्र पुनः स्मरण। शीघ्र पुनः स्मरण, इसके अंतर्गत हमने देखा है कि पुराने अनुभव या सीखी हुई बातों को हम क्या करते हैं, वापस हम याद करते हैं, तो वह अच्छी स्मृति के अंतर्गत चला जाता है। यानी हमें कोई भी चीज अगर याद मतलब कोई भी चीज हमें याद करनी है, चाहे हमें हमारे फ्रेंड की कही हुई बातें याद करनी है, चाहे हमारा कुछ वर्षों बाद या नेक्स्ट ईयर हमारा जो रिजल्ट था बहुत अच्छा रहा, तो उस टाइम मैं बहुत खुश हुई थी, तो वो मोमेंट मुझे याद करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे पुनः रिकॉल करके याद कर लेते हैं। अनुभव हमारे पास जो चीजें है उसको हम पुनः याद करते हैं। फिर नेक्स्ट है शीघ्र पहचान। शीघ्र पहचान भी इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें हम कोई भी पुराना नाम होता है, चेहरा होता है, व्यक्ति हो, उसको हम जल्दी से पहचान लेते हैं कि भाई तू तो मुझे वहां दिखा था, आज तू यहाँ मुझे दिखा है, तो हम इस चीज को जल्दी पकड़ कर जल्दी पहचान लेते हैं। यानी हम जब किसी भी पहचान, किसी का नाम को याद करते हैं, पहचानते, तो हमें उसमें जल्दी चीज पहचानने में आती है, हम उसमें देरी नहीं कर पाते। फिर नेक्स्ट है आवश्यक बातों की स्मृति। स्मृति, आवश्यक बातों की स्मृति, यानी जो हमारी आवश्यक है उन्हीं को हम हमारी मेमोरी में रखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, जो अच्छी बातें होती है, जो ज्ञानवर्धक बातें होती है, उनको हम धारण कर लेते हैं। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हम केवल हमारे घर के अंतर्गत जो हम कार्य करते हैं, जो जिनसे हमारा कांटेक्ट होता है, उन चीजों को हम याद रखते हैं। अन्यथा हम देखा कि मेरा अगर फील्ड टीचर लाइन है, तो मैं अगर एलएलबी में क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या नियम बताए गए हैं, डॉक्टर किस प्रकार की पढ़ाई करे, डॉक्टर जो दवाइयां लिखता है, जो नाम है, उसको, उस चीज को याद करने रखना हमारे अंतर्गत हम नहीं करते हैं। यानी हम उन चीजों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद है, उसी चीज को हम, उसी नियम को, उसी सिद्धांतों को हम पढ़े, अन्यथा अनावश्यक की बातें हम नहीं अध्ययन करते। फिर नेक्स्ट है उपयोगिता। अब उपयोगिता के अंतर्गत हम देखें तो हम क्या करते हैं कि जब समय आता है, जब हमें लगता है कि हमारे ये सामग्री हमारे लिए उपयोगी होगी, तो हम उसी को याद रखते हैं। जैसे हमने देखा है कि परीक्षा के समय हम क्या करते हैं, प्रश्नों से संबंधित बातों को याद रखते हैं। जैसे एक शिक्षक ने शिक्षण कार्य करवाया, उसके अंतर्गत उसने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कोई क्वेश्चंस करवाया, वही क्वेश्चंस अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है, तो हम बैठ के उसको सोचते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चंस तो हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था, उस टाइम उसने क्या बात कही थी, क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी थी, तो उस चीज को वह सोचता है, समझता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो उपयोगी चीज है तो उपयोगी चीज को उस समय हम याद करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये था अच्छी स्मृति के लक्षण। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है,
स्मृति के तत्व और अच्छी स्मृति के लक्षणों का वर्णन कीजिए। स्मृति के तत्व और अच्छी स्मृति के लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।